अगर ये क्वालिटीज आपने, हो सकता है आपके अंदर पहले ही से हो, वेरी गुड। अगर है भी तो उनको थोड़ा और इम्प्रूव कर लीजिए, थोड़ा और डेवलप कर लीजिए, तो क्या होगा, यू विल बिकम वेरी गुड एकेडमिक लीडर्स। और ये एकेडमिक लीडर होना, अभी मैं आपसे कह रहा था, खुद आपके हित में है, आपके विद्यालय के हित में है, आपके देश, हमारे देश के हित में है। तो सबसे पहली क्वालिटी जो आप सब में होना चाहिए, देखिए सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, साइंस में, साइंस फैकल्टी के हो, आप कॉमर्स के हो, लॉ के हो, मैनेजमेंट के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप टीचर हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है, प्लीज लिसन केयरफुली, अटेंटिवली। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है डॉक्टर महाश्वेता, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कम्युनिकेशन। अब लेट अस डिस्कस क्या मतलब है कम्युनिकेशन का। अंग्रेजी भाषा में जब भी हम CO या COM वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कोऑपरेट, कोलैबोरेट, कंपटीशन, CO, तो इसका मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ। कम्युनिकेशन में बेसिक बात ये है कि दूसरा आदमी भी है, सामने वाला भी कोई है, उसका आपको ध्यान रखना है। टीचर के लिए मैंने भी बताया सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि जो आपके सामने वाला है उसको आप ध्यान में रखें। अगर आप ऐसा करते हैं, यू विल बिकम एन एकेडमिक लीडर। क्या मतलब है, थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन करूं। कम्युनिकेशन के बारे में ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आदमी अपने लिए कम्युनिकेट नहीं करता। अपने लिए तो अपने दिमाग में सोचता है, दिल में उसके ख्याल आते हैं, मगर जब कम्युनिकेशन होता है, चाहे ओरल हो, फोन की फॉर्म में हो, स्पीच की फॉर्म में हो, सेमिनार पेपर के फॉर्म में हो, या राइटिंग में हो, ईमेल मैसेज हो, आर्टिकल हो, बुक हो, इट कैन बी इन बोथ ओरल एंड रिटन फॉर्म्स। फिर वही बात मैं आपको दोहरा दूं कि इसमें कोई इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। किसी भी भाषा में आप, जो भी भाषा आप प्रयोग कर रहे हैं, उसमें प्लीज ये चंद हिंट्स हैं, कुछ एडवाइस है, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आप ऐसा करते हैं, यू विल बी ए वंडरफुल टीचर, एक्सीलेंट कम्युनिकेटर। सबसे पहली चीज क्या है, मुंह खोलने से पहले, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, बोलने से पहले तौलो। तो मुंह खोलने से पहले या कलम चलाने से पहले थोड़ी प्लानिंग कर लीजिए।
कुछ तैयारी कर लीजिए, कुछ सोच लीजिए। क्या सोचिए? पहली बात तो ये, आप कहां पर हैं? वेयर आर यू? ये वेयर ज्योग्राफी वाला वेयर नहीं है कि ईस्ट इंडिया में आप हैं कि वेस्ट में है कि हिली एरिया में है कि प्लेन में है, ये नहीं। सोशली आप कहाँ हैं डॉक्टर भावना? आपके सामने कौन है? आपके फैमिली मेंबर्स, कि आपके कलीग्स, कि आपकी प्रिंसिपल, कि आपके स्टूडेंट? शॉर्ट फॉर्म में क्या सिचुएशन है, क्या सीन है, क्या सेटिंग है? वेयर आर यू से मतलब ये कि जब आप कुछ कहने जा रहे हैं तो आप कहां पर हैं? असद साहब गौर करें इस पे कि आप कहां पर खड़े हैं। दूसरी बात ये, सामने वाला कौन है? सिंगुलर है या प्लूरल है? अगर 1-to-1 कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट होगा। अगर बहुत से लोगों से आप कम्युनिकेट कर रही हैं तो आपका बातचीत का, प्रेजेंटेशन का ढंग दूसरा होगा। सिंगुलर है या प्लूरल है, उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनसे आपका रिलेशनशिप क्या है। आपके सीनियर्स हैं वो, बॉस हैं, सुपीरियर हैं, या आपके बराबर वाले हैं, कॉलेज में साथ काम करने वाले कलीग्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, लाइफ पार्टनर हैं, फ्रेंड्स हैं, या आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो आपसे नीचे हैं। तो हमारा व्यवहार जो है सबसे अलग अलग तरह का होगा। व्यवहार में मेरा ये मतलब नहीं है कि रेस्पेक्ट तो देखिए सबकी है, चाहे सीनियर हो, चाहे जूनियर, चाहे सबऑर्डिनेट हो, चाहे सुपीरियर। वी शुड हैव good manners, we should have courtesy, we should have respect for everyone. लेकिन कम्युनिकेशन का, बातचीत का जो अंदाज जो है वो डिफरेंट हो जाता है। आप अपने 7 साल के बेटे बेटी से जिस तरह से बात करते हैं उस तरह से अपने कलीग से जो 40 इयर्स का है, 35 इयर्स का है, उससे उस ढंग से बात नहीं करें। जिस तरह आप अपने कलीग से बात कर रहे हैं, हंसी मजाक, इनफॉर्मल, फ्रैंक, उस तरह से अपने सीनियर से उस ढंग से बात नहीं करें। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात थी वेयर, दूसरी बात ये हु, सामने वाला कौन है। जैसा आदमी उसी के, ध्यान से सुनिए, उसी के स्टैंडर्ड की बात। कौन सा स्टैंडर्ड? उसका सोशल स्टैंडर्ड क्या है, उसका मेंटल स्टैंडर्ड क्या है, उसका कल्चरल स्टैंडर्ड क्या है। अब आप प्रिंसिपल साहब से जिस तरह से बात करेंगी उस तरह से ओला या यूबर के टैक्सी वाले से बात नहीं करेंगी।
आप अपने कलीग से जिस तरह से बात करेंगी वो जब आप होटल पहुंचती हैं उसके रिसेप्शनिस्ट से उस तरह से बात नहीं करेंगी। कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो हालात हैं, जैसा मौका है, जैसी सिचुएशन है, जो सामने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए शब्द प्रयोग करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपके सामने कही। कैसे शब्द आप प्रयोग करें। देखिए, शब्द जो है तीर की तरह है। एक बार मुंह से निकल गया या तीर कमान से निकल गया तो वो तो लगेगा जाके, और फिर परेशानी हो सकती है, आपको शर्मिंदगी हो सकती है, आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यू शुड बी केयरफुल। सोच ले, नंबर 1 व्हाट, नंबर 2 हु, और नंबर 3 अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, व्हाई आर यू स्पीकिंग, व्हाई आर यू टॉकिंग, व्हाई आर यू राइटिंग समथिंग। आपको क्या चाहिए, आपका मकसद क्या है। क्या बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, व्हाट डू यू वांट। अगर आप खुद ही क्लियर नहीं है, सामने वाला दुकानदार आपकी बात नहीं समझेगा, टैक्सी वाला नहीं समझेगा, आपका बच्चा ही नहीं समझेगा। लोग समझेंगे कोई सनकी है, कोई एबनॉर्मल आदमी है। और देखिए, टीचर के लिए तो 100% ये क्वालिटी एसेंशियल है। क्लियर कंसेप्ट्स। भावना मैडम, इसको आप गिरा में बांध ले। अच्छा टीचर अगर का अवार्ड आपको चाहिए, क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? सर मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ। ओहो, फिजिक्स में तो बस इसके बगैर काम ही नहीं चलता। फिजिक्स तो सबसे टफ मैं कहूंगा तो लगेगा कि मैं डरता हूँ, लेकिन फिजिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों बच के नहीं निकल सकते। जो शब्द आपके जबान से निकला, फौरन उसको प्रूफ चाहिए, उसको उसको दिखाइए। फिजिक्स इज ऑल अबाउट demonstrable empirical things. So you have to be very careful. अच्छा टीचर वो है जिसको अपने सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स क्लियर हो। देखिए, आपके पास 2 PhD हो, 10 किताबें हो, हार्वर्ड से पढ़ के आप आए हो, बड़े विद्वान हो, बहुत अच्छी बातें, लेकिन क्लास में अगर सामने वाले जो आपके स्टूडेंट बैठे हैं वो आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये जो सारे एकेडमिक डिस्टिंक्शंस हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है ज्यादा। देखिए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, खुद सोच के बताइए, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ऑन द एवरेज आपको अब तक
100 टीचर्स जरूर मिले होंगे। आपको कितने याद हैं? 2, 4, 10? क्यों याद है? इसलिए नहीं कि वो अच्छे कपड़े पहनते थे या BMW में आते थे या मर्सिडीज में चलते थे। क्यों याद है वो आपको? उनकी बात समझ में आती थी कि Yes. मैं देखिए इंग्लिश से एमए किया, इससे पहले मैंने यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में BSc किया केमिस्ट्री में। फाइनल ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर था। अब हमारे प्रेम कुमार तिवारी जी उसके पढ़ाते थे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, PV इज इक्वल टू nRT 1975 में उन्होंने पढ़ाया था। उसके बाद भूल के मैंने, क्योंकि मैं तो इंग्लिश डिपार्टमेंट में आ गया, मैंने भूल के केमिस्ट्री की किताब छुई नहीं। और आज है 2025, 50 साल हो गए और आप मुझसे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछ रही। एंट्रोपी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, P क्या है, V क्या है, N क्या है, RT क्या है? ये किसका कमाल है? गुरु जी का कमाल है, पढ़ाने वाले का हुनर है। ऐसे पढ़ाया कि दिल दिमाग, रिंकू जी, दिल दिमाग पर पत्थर की तरह लिख दिया। एक और बता दूं आपको एग्जाम्पल, हमारी यूनिवर्सिटी में स्कूल्स भी है और यूनिवर्सिटी वो स्कूल चलाती है। मैं 9th क्लास में था, 1970 की बात। उसी साल टिक्नोमेट्री नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। मैथमेटिक्स से ऐसे ही कुछ बच्चे डरते हैं और फिर नया हो तब तो और डरेंगे। टिक्नोमेट्री, वो भी इत्तेफाक से हमारे पंडित जी थे, मिश्रा जी, वो आए पहले दिन क्लास। हम लोग सब डरे हुए, घबराए हुए। ज्योमेट्री तो आप पढ़ी थी 6th 7th 8th में, अर्थमेटिक्स पढ़ी थी, अलजेब्रा पढ़ा था, ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? अब वो पंडित जी आए और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, पंडित हरिहर प्रसाद हरिहर बोले। पंडित हरिहर हरिहर बोले, और एक कह के बीच में लाइन खींच दी उन्होंने। लोग दिल में सोच रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने P/H, P/B, P/H/P, ये जो cos P था, sin P था होता है, ये एक्सप्लेन कर दिया इस मंत्र से। पंडित हरिहर, पंडित हरि प्रसाद हरिहर बोले। P/B इज cos P था, sin P था। डायरेक्ट कमेंट्री जो लोग समझते हैं उसको कर ले। कहने का मकसद क्या है? टीचर का माइंड अगर क्लियर है, वो अपने आइडियाज को इस लेवल पे प्रेजेंट करता है कि स्टूडेंट की समझ में आ जाता है, दैट टीचर इज सक्सेसफुल, दैट टीचर इज एन एकेडमिक लीडर। वरना वो तो स्टूडेंट फंसा है, 45-50 मिनट आपकी क्लास है, बैठा रहेगा, सुनता रहेगा और एक कान से सुनेगा, दूसरे से उड़ा देगा। और अगर आपने क्लियरली इस बात को बताया, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो उसके दिल पे, दिमाग पे
लिख जाएगा और न वो भूलेगा न उसको कोई कंफ्यूजन होगा और सारी जिंदगी वो आपका आभारी रहेगा, आपको याद रखेगा। कहीं चला जाए, लंदन अमेरिका चला जाए, वो कहेगा मैं कॉलेज में फला टीचर थी, ऐसी फिजिक्स पढ़ाई उन्होंने कि इंपीरियल कॉलेज में भी काम आ रही है, हार्वर्ड में भी काम आ रही है, जर्मनी की यूनिवर्सिटी में भी काम आ रही है। दिस इज द रोल ऑफ ए टीचर, टू कम्युनिकेट, टू एक्सप्लेन, टू प्रेजेंट the subject matter in a way which is appealing, which is attractive, which is understandable, which is easy to assimilate. ये क्वालिटी कैसे आपके अंदर आएगी? थोड़ी सी इसके लिए मेंटल ट्रेनिंग की जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत है। कल क्लास है, आज 5 मिनट बैठिए, प्लीज जरूर सोच लें कल क्या बताना है बच्चों को, कैसे बताना है, कैसी शब्दावली प्रयोग करनी है, कैसे उनको बताया जाए जो उनकी समझ में आ जाए। डॉक्टर अख्तर आप अपना स्विच ऑफ कर लें, डिस्टरबेंस हो रहा है। डॉक्टर अख्तर प्लीज स्विच ऑफ म्यूट कर लें। अख्तर साहब म्यूट कर लें अपना। डॉक्टर अख्तर प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। जी, तो मैं कम्युनिकेशन का बता रहा था। ये सवाल खुद आप अपने आप से पूछिए, वेयर, व्हाट, और तीसरा क्वेश्चन है why you are speaking, why you are saying something. डॉक्टर अख्तर माइक ऑफ करें प्लीज। राइट, तो ये 3 चीज, थैंक यू, ये 3 चीजें जो हैं इसका आप अगर आप ध्यान रखें, व्हाट, व्हाई और वेयर, तो आपकी जो, मैं नहीं कह रहा स्पीकिंग एबिलिटी अच्छी हो जाएगी, लेकिन मेंटल एबिलिटी जरूर अच्छी हो जाएगी। पीपल विल लिसन टू यू सीरियसली। और अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते कि आप क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लोग क्या समझेंगे आपको? एबनॉर्मल, साइकोलॉजिकल केस, nobody will take you seriously. इसी तरह अगर आप ये why, what, where अगर आपके माइंड में क्लियर है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस आएगा, स्ट्रेंथ होगी, you will be able to face any audience, चाहे स्टूडेंट्स हो बीएससी के, चाहे 12th के, चाहे एमएससी के,
चाहे वो सेमिनार हो रहा हो, नेशनल, इंटरनेशनल, कोई पब्लिक मीटिंग हो, कोई सोशल गैदरिंग हो, everywhere you will be in a commanding position. लीडर वही होता है who holds a commanding position. ये जो लीडर्स होते हैं ये बाय बर्थ नहीं होते, थोड़ी सी ये अपने आप को, अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, और वो ट्रेन करने का भी मैंने आपको तरीका बताया। जबान खोलने से पहले या लिखने से पहले सोच लीजिए किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, क्यों बात करनी है, और ये पिक्चर जितनी आपकी क्लियर होगी उतनी ही आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, उतना ही आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगा, उतना ही आपका कम्युनिकेशन लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। जनरली ऐसा नहीं, हम इस पे कम ध्यान देते हैं। एक माइंड में ख्याल आया, पट से बोल दिए, पट से बोलना फिर कभी कभी उसमें परेशानी हो जाती है। तो मेरी पहली विनती आपसे ये है, इफ यू वांट टू बी गुड टीचर्स, इफ यू वांट टू बी टीचर्स जिसको उसके स्टूडेंट्स याद रखें, जो 20 साल बाद, 30 साल बाद भी उनको गाइड करे, उनको इंस्पायर करे, तो प्लीज आप उसके लिए सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाएं, और लैंग्वेज पे जितना कंट्रोल हो, कमांड हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, जितनी अच्छी वोकेबलरी होगी, जितने ज्यादा शब्द आपको पता होंगे। अभी देख रही थी आप, मैं का इंक्रीज कहा, इनहांस कहा, रीइंफोर्स कहा, एक ही मीनिंग के लिए 3-4 शब्द। क्यों? अगर कोई स्टूडेंट एक मिस कर देगा, दूसरे पे सोचेगा, दूसरा मिस करेगा, तीसरा कैच कर लेगा, और फिर उसको पता चलेगा कि ये तीनों शब्द जो है एक ही जगह इस्तेमाल होते हैं। तो टीचर का काम ये सिर्फ ये नहीं है कि जो सिलेबस है वो खत्म कर दिया, इम्तिहान हो गया, नंबर मिल गए, घर चले गए। टीचर तो वो है जो अपने स्टूडेंट्स का मेंटल होराइजन, माइंड को ब्रॉडन करे, वाइडन करे, उसको सोचने पे मजबूर करे। देखिए, इंग्लिश जो है, कोई भी जबान है, हम इंग्लिश के बहुत सी जगह इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं इंग्लिश की आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और ये कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल है। प्लीज सुनिएगा इसको। आई लाइक टी बट आई डिसलाइक कॉफी।
I hate crimes. I abhor violence against women. I denounce terrorism. ये क्या है? ये कम्युनिकेशन है। ये क्या है? ये लैंग्वेज पे ध्यान देने की बात है। ऑर्डिनरी चीज है, कॉफी पसंद है कि चाय पसंद है, डिसलाइक। उससे ज्यादा सीरियस चीज है क्राइम, उसके लिए हेट। उससे भी ज्यादा सीरियस चीज है मोरली, लीगली, रिलीजियसली violence against crime against women. I use the word abhor. और strong word है terrorism, bloodshed, violence against innocent persons. उसके लिए मैंने बहुत ही strong word denounce इस्तेमाल। I was surprised to see my friend because he is in Bombay. So I was surprised to see him here. I was astonished to see a tiger on the street. I was amazed to see the army exercise. I was bewildered to see the galaxy. अब देखिए, ऑर्डिनरी चीज है, फ्रेंड आपका बॉम्बे में है, वो अलीगढ़ में घूम रहा है, यू आर सरप्राइज। टाइगर्स सड़कों पे नहीं होते, दिख गया आपको, इट इज समथिंग एस्टोनिशिंग, मोर सरप्राइजिंग। आर्मी की ड्रिल जो थी, उसका जो डिसिप्लिन था, जो वैरायटी थी, यू वर अमेज्ड। गैलेक्सी जो है, स्टार सिस्टम है, सोलर सिस्टम्स, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स अवे, लाइट ईयर्स अवे, दैट इज समथिंग माइंड बॉगलिंग, डिविल्डरिंग। अब देखिए, ये जो मेरे इनर फीलिंग्स हैं, सरप्राइज की, और ज्यादा सरप्राइज की, और ज्यादा सरप्राइज की, वो डिफरेंट वर्ड से मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट ये भी है, मुश्ताक साहब सुन रहे हैं आप, तो एक रिक्वेस्ट ये भी है, जो भी आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, जहाँ भी आप पढ़ा रहे हो, आप प्लीज अपनी वोकेबलरी, वर्ड पावर को इम्प्रूव करें। वर्ड पावर जो है, वर्ड्स जो है वेपन की तरह है। अगर ये आपके पास है, you will keep on firing, bombarding, you will feel very strong, very powerful. And if you don't have, you will feel weak, lack of confidence, nervous, not able to face anyone. तो एक टीचर के लिए सब्जेक्ट नॉलेज तो देखिए बेसिक चीज है। अगर आप अपने सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं है, आपके पेपर्स नहीं है, आपने सेमिनार में प्रेजेंटेशन नहीं किए, पहली बात तो आपका अपॉइंटमेंट ही नहीं होगा। अपॉइंटमेंट हो गया तो काम नहीं चलेगा, सीएस में आपका प्रमोशन नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कह रही है एकेडमिक लीडर आप बने, यूजीसी का ये ड्रीम है, हमारे देश की ये हित में ये बात है कि
टीचर्स एकेडमिक लीडर हो तो एकेडमिक लीडर के लिए सबसे पहले क्वालिटी जो है वो है कम्युनिकेशन। प्लीज ट्राई टू डेवलप इट, improve it, enhance it, think about it। और ये ऐसी चीज नहीं है कि आप एक रात में आप इसको कर लें। बहुत इसकी आसान तरकीब है। टीवी आप सब देखते हैं, इंटरनेट के प्रोग्राम देखते हैं, क्वालिटी वाले, ये जो रील की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो अच्छी क्वालिटी के प्रोग्राम है उनको थोड़ा ध्यान पूर्वक देखें। कैसे, कहाँ पे कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है, उससे आपकी वर्ड पावर बढ़ेगी, उससे आपकी प्रेजेंटेशन एबिलिटी इंप्रूव होगी, उससे आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा। और इसकी सबसे इसकी अच्छी बात यह है कि आपको अंदर से अच्छा लगे, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, एबिलिटी टू फेस अदर्स। तो ये पहली क्वालिटी, यहीं पे मैं इस बात को खत्म करता हूं कि बोलने से पहले, लिखने से पहले सोच लीजिए क्या सोचना है, व्हाट, हु, वेयर, और प्रॉपर वर्ड्स यूज करें। देखिए हमारे भाषा में है आप है, तुम है, तू है। जहां आप कहते हैं वहां तुम नहीं कहते, जिसको तुम कहते हैं उसको तू नहीं कहते। आपकी जगह आपने तू कह दिया, बात बिगड़ जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम और आप में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन फर्क है, ध्यान में रखें उसको। अंग्रेजी में तो मामला आसान है, यू है, हर जगह यू कह दिया आपने, बट इन हिंदी, उर्दू, you have to be careful. So please be careful about your delivery, about your language। और उसी में लास्ट बात है, लहजा जो है, जिस प्रकार से आप अपनी बात रख रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी सामने वाले को इसी बात पे नाराजगी हो जाती, उसको अच्छा नहीं लगता कि किस टोन में आपने उससे बात की। वर्ड तो कोई ऐसे बुरे नहीं थे, लेकिन टोन कैसी थी, लहजा कैसा था, ह्यूमिलिएट करने वाला, स्नब करने वाला, उसको नीचा समझने वाला। प्लीज अवॉइड दैट। पीपल आर, हर एक की सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, उसका ध्यान रखें। आप दूसरों की रेस्पेक्ट करेंगे, यू विल विन रेस्पेक्ट।
people will respect you. You will be kind to people. People in turn will be kind and nice to you. हर धर्म में हर महात्मा यही बात बताता है। तो ये बात हुई पहली क्वालिटी कम्युनिकेशन। दूसरी क्वालिटी इस नेशनल ये जो डॉक्यूमेंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें इसको कहा गया है इम्पैथी, EMPATHY। आइए समझें इम्पैथी क्या होता है। ओरिजिन है इस वर्ड का पैथोस, ग्रीक वर्ड है पैथोस, उसका मतलब होता है फीलिंग्स। SYM, सिम मीन्स सेम, sympathy, same feeling. Unfortunately, the mother of your friend died. He is sad. You are also sad. This is sympathy. Someone stole your son's cycle. Your son is angry, upset, frustrated. He naturally wants to take revenge. He dislikes the thief. He has negative feeling. He has negative feeling for that thief. This is antipathy. Anti means opposite, negative. तो एक तो हो गया एंटीपैथी, एक हो गया सिंपैथी। इस डॉक्यूमेंट में जो बात कही गई है वो है इम्पैथी। ये क्या होता है, इम्पैथी क्या होता है, इसकी मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूं, आपकी समझ में क्लियर होगा। डॉक्टर विशाल, इम्पैथी क्या होता है? 1910 Mahatma Gandhi, that's Mohandas Karamchand Gandhi. Gandhi ji has returned from England. He has a degree in law. साउथ अफ्रीका में कुछ इंडियन बिजनेसमैन हैं, उनका केस है, वो गांधी जी को बुलाते हैं। यंग मैन गांधी जी एट दैट टाइम 30-35 years old, साउथ अफ्रीका पहुंचे। क्या देखा उन्होंने, वहां की पॉपुलेशन तो 99.5% ब्लैक और रूल गवर्नमेंट किसका है, 0.5% व्हाइट लोग। कैसा सलूक करते हैं, बाहर पे लिखा है ब्लैक्स नॉट अलाउड। ट्रेन के कंपार्टमेंट पे लिखा है ब्लैक्स। तो एक लिखा है अच्छा, झिल्ली अभी निकली, खाने पीने के जो होटल है, अच्छा, नहीं निकली तो लगा रहा। मिस्टर सीडी, डॉक्टर सीडी, प्लीज स्विच ऑफ द माइक।
खाने पीने के होटल हाँ हैं। फिर दिखी लगे तब तक लगे रहने दे। प्लीज स्विच ऑफ द माइक डॉक्टर सीडी जी। खाने पीने के होटल हैं, उसपे लिखा है ब्लैक्स नॉट अलाउड। जानवरों से खराब सलूक, महात्मा गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट। देखिए, महात्मा गांधी ब्लैक नहीं है, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीकन नहीं है, बट फॉर जस्टिस, फॉर ट्रूथ, ही सपोर्टेड द ब्लैक। ये सिंपैथी जो गैर के लिए हो, दूसरे के लिए हो, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। सिंपैथी तो दोस्त के लिए है, वो भी अच्छी बात है, मगर कोई खास बात नहीं। डॉक्टर भावना, ये राह चलते के लिए जिससे आपका कोई लेना देना भी नहीं है, जिससे आपको कोई वापस भी नहीं मिलना है, उसके भले के लिए भी आप सोचिए। ये जो 50 बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं, फीस तो कॉलेज को देते हैं, आपको तो कुछ नहीं देते ना जी। तब भी आप उनके भविष्य के बारे में फिक्र कर रही हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं, उनकी सिर्फ एजुकेशनल एकेडमिक नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। ये चीज क्या कहलाती है? दिस इज नोन एज एम्पैथी। ये टीचर वो है जिसमें एम्पैथी, टीचर वो है who should have love, affection and concern for everybody। आपकी क्लास में आपके सामने, ठीक है, आप उत्तराखंड में बैठे हैं, बट इट्स क्वाइट लाइकली देयर मे बी सम स्टूडेंट्स फ्रॉम पंजाब। उनका रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, उनका कल्चर डिफरेंट हो सकता है, उनका ड्रेस डिफरेंट हो सकता है। There may be some students from South India, totally different in everything। लैंग्वेज भी, पंजाब वाला तो आपकी लैंग्वेज हिंदी फिर भी समझ जाएगा, साउथ वाला तो हिंदी भी शायद नहीं समझे। लेकिन आपकी नजर में तो सब एक जैसे, वो आपके स्टूडेंट हैं, तो चाहे वो साउथ के हो चाहे नॉर्थ, उनका धर्म कुछ भी, उनकी लैंग्वेज कुछ भी हो, उनका कल्चर कुछ भी हो, वो आपके बच्चे के समान है। ये वाली जो फीलिंग है, लव फॉर ऑल, दिस इज एम्पैथी। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं तो आप क्लियर हो जाएगी बात। हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर थे, उनके ग्रैंडसन, उनका नाम था मसूद। वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए, वही 1910 वगैरह की बात। उनकी दोस्ती वहां एक इंग्लिश मैन से हुई, जो यहाँ टीचर्स बैठे हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के, वो समझ जाएंगे फौरन। उस इंग्लिश मैन का नाम था E.M. फॉस्टर। वो अंग्रेजी का नॉवेलिस्ट था, साहित्यकार था। मसूद से उनकी दोस्ती हुई। थोड़े दिन बाद मसूद इंडिया वापस आ गए और फिर वो
हमारी यूनिवर्सिटी जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके वाइस चांसलर हो गए। थैंक यू वेरी मच श्वेता गौड़। Look, very promptly she told me about E.M. Foster's book, the title of his novel. Sweta, you are very prompt, right? So, 1920 में ये E.M. Foster साहब जो है, सुने डॉक्टर रूबी ध्यान से सुने, डॉक्टर मसूद ने बुलाया E.M. Foster को इंडिया बुलाया, इंडिया आए। अब वो कलेक्ट्रेट जो के रहे इंडिया साहब। है, ये E.M. Foster पुडिंग के एग्जाम वाइट है, ब्रिटिश कलेक्टर वाइट के है, माध्यम से नाम जो है ना वहाँ ब्रिटिश है। हस्ताक्षर अभी प्रमाणित। यहाँ आए इंडिया तो उन्होंने देखा सुना करें ना आप कि अभी सारे 1 साल जल्दी बना पहले रहे जलियांवाला वर्कर बाग बहुत हुआ है। अकन बनाते थे ना, वो सब चीज तो रेडी रखे। सीडी साहब आपने ऑफ कर प्लीज दिया। स्विच ऑफ, प्लीज स्विच मतलब ऑफ द माइक, 20 मिनट में वन बना रहे थे। whoever it is, switch off the mic please। जी, तो उन्होंने क्या देखा? जलियांवाला बाग। Thousands of innocent Indians, men, women, children, killed for no crime। जहां जहां गए E.M. फॉस्टर, बड़ा पसंद आया उनको। भारत, हैदराबाद गए, भोपाल गए, अलीगढ़ भी आए, कलकत्ता गए, कृष्णा अष्टमी का फेस्टिवल देखा उन्होंने, मंदिरों में गए, मस्जिद भी गए। He was fascinated by India। He developed love, overflowing love for this country। और यहाँ की जो physical natural beauty है, he liked on that। But he was shocked, he was appalled, he was disgusted to see the attitude of the British towards Indians। जो गोरा था, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाला हो, वो अपने आप को सुपर समझता, इंडियंस को इंसानी नहीं मानता। E.M. फॉस्टर वापस लौट के गए 1922 में। उन्होंने अपना एक नॉवेल लिखा, बड़ा मशहूर नॉवेल हुआ। इस नॉवेल का टाइटल है ए पैसेज टू इंडिया। फिर उस पे फिल्म भी बनी, टीवी पे भी आई। और पूरे नॉवेल में डॉक्टर रफीउद्दीन साहब, जानते हैं आप E.M. Yes, फॉस्टर sir। ने क्या लिखा है? अंग्रेजों का जुल्म, अंग्रेजों की ज्यादती, अंग्रेजों की इनह्यूमैनिटी, अंग्रेजों का इंडियंस के साथ खराब सलूक। देखिए फॉस्टर क्या है? वाइट है। फॉस्टर कौन है? इंग्लिशमैन है। फॉस्टर कौन है? क्रिश्चियन है। He is having so much of love, affection, kindness for Hindus and Muslims of India। ये क्या है? Empathy। Treating, listen carefully, treating everyone with equality, justice and love, that is the most important quality of a teacher। ये थे हमारे सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्ण, ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों टीचर, दोनों हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, और दोनों जो थे देवर
एग्जाम्पल्स ऑफ, बल्कि टीचर्स डे जो 5 सितंबर को होता है वो वही डॉक्टर राधाकृष्णन की मेमोरी में होता है। He was a great scholar of Hinduism also. He was a professor of philosophy at Cambridge University. More important, he was a teacher. आज तीसरे को राष्ट्रपति टीचर थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो हमारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। ही वाज आल्सो अ टीचर। तो टीचर क्या होता है? लव, कंपैशन, मर्सी, जस्टिस। ये नहीं आपकी सबको 100 में 100 नंबर दे दें, ये नहीं कि अटेंडेंस ना लें जी, but your attitude towards your students should be full of affection. सबसे बड़ी बात क्या है? कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। मैंने एग्जांपल दी, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीकन के लिए लड़ने के लिए खड़े हो गए, E.M. फॉस्टर्स इंडियंस के लिए लड़ने के लिए खड़ा हो गया। ये होती है टीचर की शान। He or she stands for justice, truth. आपका स्टूडेंट जो है आपका बच्चा है, उसके हित में जो है वो आप करें। मैनेजमेंट से उसके लिए लड़ना पड़े, गुड। You have to protect the interest of your students. और सबसे बड़ी बात ये, जो आपके स्टूडेंट हैं उनमें कोई भेदभाव ना करें। कच्ची उम्र के स्टूडेंट होते हैं, अगर उनको ख्याल हुआ आप किसी तरह का मतभेद कर रहे हैं, उनका दिल दिमाग पॉइजन हो जाएगा। वो गलत रास्ते पे चल पड़ेंगे। हमारा देश मल्टी फेथ, मल्टी कल्चरल है, मल्टी लिंग्विस्टिक है, मल्टी स्टेट है, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, हिली एरियाज, नॉर्थ ईस्ट, टोटली डिफरेंट होंगे। डिफरेंट, लेकिन मेरी नजर में, आपकी नजर में सब एक जैसे। क्यों? सब भारतीय, सब स्टूडेंट, सब आपके पास आए हैं। आप गुरु हैं, गुरु दक्षिणा तो उसके लिए लोग जान देते। हमारी जो परंपरा रही है एशियंट इंडिया की, जो गुरु का कैरेक्टर रहा है अपने शिष्य के लिए, क्या नहीं किया उसने। So please try to set a personal example of love, affection, justice, and truth. That was second quality. The third quality is grit. Grit means strong resolution, determination. डट जाए। ये जो गोल है एकेडमिक एक्सीलेंस का, ये जो मकसद है देश को आगे ले जाने का, चट्टान की तरह, पत्थर की तरह आप जम जाएं, उसको कहते हैं ग्रेट। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आपसे क्या चाहती है? नंबर 1 कम्युनिकेशन,
नंबर 2 एम्पैथी, नंबर 3 अभी मैंने कहा ग्रेट, नंबर 4 फोकस। आपके जो गोल्स हैं वो बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। क्या गोल्स हैं? सबसे पहले तो सेल्फ डेवलपमेंट, आपकी क्वालिफिकेशंस, आपकी स्किल्स। Somebody asked point number 3. The first one is communication. Second one is empathy. The third one is grit. 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 Grit कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिसीशन, रेजोल्यूशन, डिटर्मिनेशन। जो आपने लक्ष्य बनाया है उसको पूरा करने का जो फैसला है वो है ग्रेट। चौथी क्वालिटी है फोकस, पूरी तवज्जो, ध्यान अपने लक्ष्य। लक्ष्य कई, पहले अपने आप से शुरू करें, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, अपने एटीट्यूड को बेहतर करें, अपने ड्रीम्स को ऊंचा करें। फिर है अपने स्टूडेंट्स के बेटर फ्यूचर के लिए कोशिश करें, अपने स्टूडेंट्स के उनको जो सिलेबस में कोर्स है खत्म कराया, अच्छा काम किया, बहुत जरूरी है। साथ साथ उनकी देखभाल भी करें। देखें एक स्टूडेंट है हफ्ता भर से गायब है, लौट के आए, क्लास में बताते हुए उसको शायद शर्म आए, उससे कहिए बाद में आपसे मिले, पूछे क्या बात, घर पे कोई परेशानी है, आर्थिक समस्या है, क्या मामला है। उसको लगेगा कि उसके माता पिता के सम्मान हुई है जो उसकी फिक्र रखती है। ये एज बड़ी खतरनाक होती है। जिस स्टूडेंट जो एज ग्रुप के आपके पास आते हैं 16, 17, 18, 20, वो कहीं भी निकल सकते हैं, किसी तरफ भी जा सकते हैं, गॉड फॉरबिड गलत रास्ते पे भी पहुंच सकते हैं। आपकी नजर रहेगी तो देश सही रहे। ये हमारे देश का भविष्य, यही हाथ से निकल गए, ये नशे में पड़ गए, ये क्राइम में पड़ गए, ये गलत आदतों में पड़ गए, तो हमारी वर्क फोर्स कहाँ से आएगी? इनके माँ बाप का क्या होगा? पुलिस तो अपना काम कर देगी, लेकिन ये सोल्यूशन तो नहीं। तो उन पे नजर रखना, तो नजर भी कैसी? माता पिता के सम्मान। लास्ट बात जो है वो है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। प्लीज अपने इंस्टीट्यूशन, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के को आगे ले जाए।
आपको पता है अब जमाना है रैंकिंग का, नैक का, NIRF का, IQAC का, क्वालिटी कंट्रोल का, हर जगह देखा जाता है इंस्टीट्यूशन में क्या है क्या नहीं है। जैसे घर में आप फिक्र रखते हैं कि क्या सामान है क्या नहीं है, घर में अपने बीवी बच्चों को कैसे आराम से रखा जाए, को सुविधा पहुंचाई जाए, अपने विद्यालय के बारे में भी ऐसी गेम्स स्पोर्ट्स का इंतजाम नहीं है, उसकी फिक्र करें। कल्चरल एक्टिविटीज के लिए कोई वो नहीं है, उस पर ध्यान दें। अपने इंस्टीट्यूशन को डेवलप करें, आगे बढ़ाएं। ये लास्ट क्वालिटी है जो एकेडमिक लीडर में होना चाहिए। नंबर 1 कम्युनिकेशन, नंबर 2 एम्पैथी, नंबर 3 ग्रेट, नंबर 4 फोकस, नंबर 5 इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। अब मैं बस लास्ट के 5-7 मिनट रह गए हैं, कुछ चैलेंज भी बता दूं, कुछ प्रॉब्लम्स भी बता दूं। एक बहुत बड़ा समस्या जो आपके हमारे सामने आने वाली है, मेरा तो टाइम निकल गया, आपके लिए जरूर प्रॉब्लम है। देखिए, देश पे पार्टी कोई भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं। जो भी पार्टी गवर्नमेंट में रहेगी उसके लिए ये अब पॉसिबल नहीं है। पॉलिसी का मामला है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एजुकेशन की 100% फंडिंग करे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट हो। आपको अपना कुआं खोदना है, पानी पीना है। बैंक से लोन लीजिए, कॉलेज चलाइए, फीस बढ़ाइए, फंड्स इकट्ठा कीजिए, टीचर्स को सैलरी दीजिए। फीस कहाँ से आएगी? स्टूडेंट्स बैंक से लोन लें ताकि उनके माँ बाप पे बोझ ना पड़े, और ये स्टूडेंट जब जॉब में आ जाए ये लोन बैंक को वापस करें। ये पॉलिसी है एजुकेशन। फाइनेंस इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज इन फ्यूचर। हमारी तो बड़ी आराम से कट गई, यूजीसी से ग्रांट आती थी, पहली को सैलरी मिल जाती थी, कुछ सोचना नहीं था। आपको अब सोचना पड़ सकता है, मैनेजमेंट कहाँ से लाएगा पैसा? आप ही के कॉर्पोरेशन से हो। दूसरा चैलेंज जो है वो थोड़ा दुखदायक है। वो चैलेंज है हमारे आपके पढ़ाए हुए जो बच्चे निकल रहे हैं, उनकी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। क्या नाम है आपका? सतेंद्र जी, जितेंद्र जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर रविंद्र कुमार। देखिए, उनकी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। ध्यान से सुने, उनकी प्रॉब्लम, उनकी समस्या है अनएम्प्लॉयबल। आप सतेंद्र जी इंटरव्यू बोर्ड में बैठेंगे
आप ही अपने छात्रों को नहीं देंगे। क्यों? वो 2 जुमले बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड नहीं है उनका, उनके अंदर कोई एबिलिटी नहीं। डिग्री MBA की है उनके हाथ में और अपना भला तो कर नहीं सकते, कंपनी का क्या भला करें। जी, जॉब की कमी नहीं है। देयर आर जॉब्स एंड जॉब्स एंड जॉब्स, लेकिन सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं है। ऐसे इंजीनियर्स हैं जिन्हें अपने इंजीनियरिंग की डिग्री है, जैसे भी ले ली, जैसे भी मिल गई, उनको काम पता नहीं। क्या कहा मैंने? 2 चीजों में फर्क है। अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब ही नहीं है। असल समस्या है कि ऐसे हैं कि इनको कोई जॉब दिए ही नहीं जा सकता। क्यों? इनके अंदर कुछ है ही नहीं। हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। 10 साल वो स्कूल में रहे, 5 साल 7 साल यूनिवर्सिटी कॉलेज में रहे, मैंने उनको पढ़ाया और कुछ सीख के नहीं दिया। कोई स्किल नहीं। सबकी बात नहीं हो रही, लेकिन बहुत से ऐसे, और ये देश पे बोझ है। ये फिर सड़कों पे आते हैं, ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, माँ बाप के लिए उनके सीने पे बोझ बनते हैं, गवर्नमेंट के लिए समस्या होती है। मैं बहुत सी मीटिंग्स में गया हूँ UGC की, उसमें मंत्री जी बैठे हैं, एजुकेशन के, ट्रेड एंड कॉमर्स के, चैम्बर के, सब बिजनेसमैन बैठे हैं टॉप के। वो कहते हैं मंत्री से ऐसी साफ साफ, हमारे पास 10 लाख नौकरियां हैं, आप हमको कैंडिडेट दीजिए। मंत्री UGC के चेयरमैन से कहते हैं, UGC के चेयरमैन वाइस चांसलर से कहता है, वाइस चांसलर जो है क्या करेगा? साहब टीचर्स का है मामला जी, स्टूडेंट पढ़ते नहीं, टीचर्स पढ़ाते नहीं, और समस्या है, देश आगे नहीं बढ़ पा रहा। आप सोचिए, MBA है, MBA का क्या मतलब है नरेंद्र जी? बिजनेस को 2 का 4, 4 का 8 करे जी, और वो 2 जुमले बोल नहीं सकता, 2 जुमले लिख नहीं सकता, उसकी समझी जो है बहुत ही छोटी है, तो वो क्या करेगा जी? उसका मामा भी बैठा होगा इंटरव्यू बोर्ड में, तो उसको नहीं लेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये है समस्या, इसके बारे में सोचिए, कुछ कीजिए। इनके अंदर, हमारे बच्चों में, हमारे स्टूडेंट्स में कुछ क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए, क्रिएटिव पावर होनी चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए। यंग एज तो वो होती है कि जो आसमान को फाड़ देती, पहाड़ पे चढ़ जाती जी, और ये अपना समय खराब कर रहे हैं। देश का भविष्य जो है क्या होगा, तो इसके बारे में सोचिएगा। यहीं पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जो एकेडमिक लीडर की क्वालिटीज थी बताई, वो आपको बताई, लेकिन जो समस्याएं हैं उसके बारे में भी सोचिए। कुछ पूछना हो तो बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। आई कैन सी सर, so many अस्सलाम comments. वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, इज वेरी मैं वेरी काइंड ऑफ मुश्ताक यू।
मुश्ताक बोल रहा हूँ सर। Thank you very much for your beautiful comments. So many compliments, but main चीज जो है उसकी मैसेज अगर पहुंच गया हो तो वो इम्पोर्टेंट बात है। सर मैं मुश्ताक बोल रहा हूँ सर। जी फरमाइए। सर हमेशा की तरह आज भी हम सब ने आपकी दिलचस्प मालूमाती और आलिमाना गुफ्तगू सुनी। मैं तो समझता हूँ सर, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ सर, उससे पहले चंद जुमले तासुर के तौर पर, कि जब आपको हम सुनते हैं सर तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि गुफ्तगू और तकरीर के दरमियान कोई एक नई सिन्फ है जिसमें आप गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरा तासुर है सर। चलिए, बहुत आपकी वो नजर इनायत है। और आपको सुनना भी सर जो है, और आपसे मिलना, आपको देखना, सब हम लोगों के लिए इजाज की बात है सर। आपने इब्तदाई गुफ्तगू में कहा कि बोलने से पहले सोचना चाहिए, तो बहुत ही ताज़ा शायर, अच्छे शायर है, उनका शेर याद आया मुझे उस वक्त कि जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना मुख्तसर बोलना। बहुत खूब, बहुत बढ़िया सर। और आपने कहा ना सर कि सबऑर्डिनेट हो और हो गया क्या भैया? अफसर हो, कोई भी हो, बहुत से लोग होते हैं, कौन हम सामने है, रूबरू कौन है गुफ्तगू करने के लिए, तो निदा फाजली मुझे याद आए कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। क्या कहने। सवाल ये है सर, मेरा सवाल ये है सर कि गुफ्तगू में जब कोई गलती हो जाती है, सरदर्द हो जाती है, या मिस्टेक हो जाता है, या कोई इस तरह का वाकया पेश आता है, तो हम लफ्ज सॉरी इस्तेमाल करते हैं, माफी चाहता हूँ, माफ कर दीजिए। सवाल ये है सर कि माफी और सॉरी की जो है हद क्या है सर? हम कहाँ तक सॉरी को इस्तेमाल कर सकते हैं? हर आदमी छोटी गलती करता है या बड़ी गलती करता है, लफ्ज सॉरी को, क्योंकि आप लफ्जों की तरतीब और तंजीम पर आपकी सर पकड़ है, आपने एक एकेडमिक लीडरशिप पर इतनी अच्छी गुफ्तगू की सर, और आपके जुमले, आपके ख्यालात की फरावानी, ये तमाम तर चीजें हैं। तो ये जो सर, ये एक सवाल, या आम पब्लिक में, बाजार में, या ऑडियंस में, या भीड़ में जब हम होते हैं तो ये लफ्ज बहुत सुनने को मिलता है, इसकी हद क्या है सर? जाहिर है ये मसले का हल तो नहीं है, कोई नादानिस्ता या मामूली कोई चीज हो, गैर इरादी तौर हो, उसमें तो ये सॉरी मतलब से काम चल जाता है। लेकिन जब ये इरादतन कोई हो, शरारत अंगेजी हो, या किसी को नुकसान पहुंचाने वाला मामला हो, तो ये तो उससे ज्यादा संगीन मामला है। इसको सॉरी से रफा दफा नहीं किया जा सकता इस मामले में। इसके लिए तो आदमी में या तो खौफ खुदा हो या कानून का खौफ हो, और तो कोई रास्ता नहीं। चले जायसवाल साहब, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा रहा सर, शुक्रिया। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया सर। सर, बहुत अच्छा लगा। Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Assalamu alaikum. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Great, thank you. I'm deeply touched by Thank you. you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, fine. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू सर। Great, thank you. Great. Okay. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. कल को नहीं रहा था, Thank you. कल मैं पेटी लूंगा, कल मेरे इर्द गिर्द ही आप रहेंगे। आपको रिलीज मैं परसों से करूंगा। कल मोर परीक्षा है, आखिरी दिन है कल। वो दूसरा मोबाइल चाहिए रखे ना, तो नहीं भैया ले, नहीं 3:30 को चालू होगा, तो 6:30 के आसपास बता देना मेरे को। मैं इधर का है, कल करा देता हूँ। हाँ, इस बार कर देता हूँ सर। कॉलेज में ही कराओगे ना?
क्या कर देता मानने अगली बात में बोल दिया नहीं 12:30 में कोई आएगा। हाँ मैं भी 12:30 में आऊँगा। हाँ बोले मैं भी बोले। हाँ नहीं ये चीज तो सही बोलना स्टैंड रहना सही बोल रहा। तो साला इतना करने के बाद जो है हथियार बनता है मैं ये करवाया वो करवाया। मतलब पटेल जैसे आदमी जो है तेरे बिना बोले नहीं करेगा। जो आदमी खुद साला एचओडी और यूनिवर्सिटी चला का है अपने बाप में स्टैंड नहीं रहता ना सर। आज वही नाटक नोटंकी की आज वो बच्चे लोग गिफ्ट लाए थे और सबसे पहले तुम क्या बोले किसी कुछ नहीं करना है क्या नहीं करना है और पहले